नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। जरा इमेजिन कीजिए जिस धरती पर हमने जन्म लिया है, ये धरती जो कि घर है अनगिनत प्रकार के जीवों का। यही धरती आज से 40 करोड़ साल पहले एक उगलता हुआ आग का गोला था। इस आग के गोले पर जीवन का कोई भी अस्तित्व नहीं था। ऐसे में जाहिर सी बात है कि सवाल उठता है कि आखिर कैसे ये आग का गोला एक जीवन में बदल गया, कहां से आया ये सारा पानी। इन सभी का कनेक्शन है हमारे सन और यूनिवर्स से। आइए आज की वीडियो में इन्हें हम गहराई से समझते हैं। आज से लगभग 460 साल पहले हमारा यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करता था। इसकी जगह था सिर्फ घना अंधेरा। स्पेस के घने अंधेरे में घूम रहा था एक गैसों से भरा बादल। इस बादल का नाम दिया गया सोलर नेबुला, जिसे हिंदी में हम निहारिका कहा जाता है। इनमें कई अलग अलग प्रकार की गैसेस मौजूद थी। मोस्टली इसमें हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज्यादा मात्रा में पाई गई थी। करोड़ों अरबों साल से ये उसी अंतरिक्ष में घूम रहा था, उसी काले अंधेरे में घूम रहा था। अचानक से इसमें एक धमाका होता है। इस धमाके के कारण बहुत सारे गैस के कण बन जाते हैं और वो आपस में एक रिंग के रूप में घूमने लग जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं डिस्क, यानी सोलर सिस्टम बनने के पहले की डिस्क। इस डिस्क के कारण आपस में बहुत सारे धूल के पार्टिकल्स टकराने लगे। शुरुआत में तो ये छोटे छोटे धूल के गुच्छे बनाने लगे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि इन्होंने 1 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक के गुच्छे बनाना शुरू कर दिया और इनका नाम पड़ा प्लैनेट डेसिमल, यानी हमारे प्लैनेट का छोटा वर्जन। धीरे धीरे ये आपस में और भी बड़े होने गए और बमबारी होने लगी, यानी ये आपस में टकराने लगे। और एक समय ऐसा आया कि इन्होंने एक गोले का रूप ले लिया और ऐसे ही निर्माण हुआ हमारी धरती का। Millions of years, gravity pulls these rocks together to form the Earth, one of at least 100 planets circling the sun. और ये जितना भी समय था जिसमें बमबारी के कारण हमारी धरती का निर्माण हुआ, इस समय को हम बोलते हैं हेडन इलोन। हेडन इयोन शब्द में इयोन का अर्थ है यानी बहुत लंबा समय जिसका कभी अंत ना हो, और हेडन वर्ड अंडरवर्ड के ग्रोन वर्ड्स से आया। आप समझ सकते हो कि ये नाम क्यों रखा गया। उस समय हमारी धरती की हालत बिल्कुल नर्क की तरह थी। एस्ट्रॉइड, बहुत सारे एस्ट्रॉइड आते थे और टकराते थे। कुछ एस्ट्रॉइड 100 किलोमीटर के थे और कुछ 200 किलोमीटर के थे, यानी धरती पर उस समय जो चट्टानें बनती थी वो बनकर पिघल जाती थी। और यही मुख्य कारण है हमारी धरती पर पानी आने का। इनमें से कुछ एस्ट्रॉइड और कॉमेट में पानी की मात्रा पाई जाती थी। इनमें आइस क्रिस्टल होते थे जो कि पिघलकर पानी का रूप रख लेते थे, और जब ये धरती से टकराते थे तो धरती पर पानी आ जाता था। और पानी बढ़ने का एक और मुख्य कारण, जब एस्ट्रॉइड धरती से टकराते थे तो जो पानी इकट्ठा होता था वो फिर से भाप के रूप में बादल बनकर बरसता था। हमारी धरती पर लावा की परत चढ़ गई थी। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि हमको कैसे पता चला कि उस समय ऐसा हुआ है। तो इसके पीछे बहुत सारी टेक्नोलॉजी छुपी है। एक है पुराने पत्थरों की रिसर्च करना, जिससे हमें पता चलता था कि ये पत्थरों के साथ क्या क्या हुआ, यानी ये कितने पुराने हैं और इनके साथ क्या क्या हुआ था। एक और टेक्निक है प्लैनेट कॉम्पोजिशन करना, यानी हमारे आसपास के ग्रहों को देखकर पता करना कि ये कितने पुराने हैं और इन्हें कैसे डेवलप्ड हुआ। उस समय हमारी धरती पर कई प्रकार के अलग अलग एलिमेंट्स हुए, जिनमें भारी एलिमेंट जैसे आयरन और निकल, जो कि ग्रेविटी के कारण हमारी अर्थ के सेंटर में खींचने लगे, ठीक वैसे ही जैसे पानी रेत से अपनी जगह बनाता। और जो हल्के एलिमेंट थे उन्होंने ऊपर की ओर अपनी परत बना ली थी। और जो धरती के सेंटर में आयरन और निकोर थे, ये धीरे धीरे अपनी मात्रा बढ़ाते गए और एक समय ऐसा आया कि हमारी धरती ने अपना खुद का कोर बना लिया। आप जानते हैं कि हमारी धरती के कोर की तापमान बहुत ज्यादा है। ये कभी कभी तो 6000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा पहुंच जाता है। और समय के साथ साथ हमारी धरती ठंडी होने लगी और पानी की मात्रा ज्यादा होने के कारण ये पहले एक नीला कलर का गोला बना और इसी तरह जन्म हुआ हमारी धरती का। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाए, सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।